गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को कंप्यूटर के अंतर्गत क्लास 7 में लेसन 1 समझाया जाएगा। लेसन 1 जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के विषय में दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर समझा दिया गया था। यानी सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझा दिया गया था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझाया जा रहा था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको बैकअप सॉफ्टवेयर के विषय में बताया जाएगा। यानी बैकअप सॉफ्टवेयर क्या है। बैकअप सॉफ्टवेयर जो है वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप यदि हार्ड डिस्क पर कोई भी डाटा क्रिएट किए हुए हैं और उसकी एक डुप्लिकेट कॉपी आप क्रिएट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप बैकअप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हार्ड डिस्क पर स्टोर किए गए डाटा को जो है आप किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस जैसे डीवीडी या पेन ड्राइव पर यदि स्टोर करना चाहते हैं, तो यह क्षमता बैकअप सॉफ्टवेयर में होता है और उसके माध्यम से आप किसी भी हार्ड डिस्क पर स्टोर किए गए डाटा की डुप्लिकेट कॉपी किसी दूसरे डिवाइस पर स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो आप यदि फाइल बनाए हुए हैं और वह फाइल जो है बहुत लार्ज है, यानी बड़ी है और अधिक स्पेस लेता है, तो उस सॉफ्टवेयर को इसके माध्यम से आप शार्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी उसके साइज़ को या उसके जो फाइल आप बनाए हुए हैं उस फाइल के साइज़ को यदि आप छोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है वह आपको स्टोरेज डिवाइस, जो आपका स्टोरेज डिवाइस है उसमें फ्री जो स्पेस होता है, जगह होता है, वह भी जो है क्रिएट करने का काम करता है। और कंप्रेशन सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है WinZip, WinRAR एंड 7zip। ये कंप्रेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इन सॉफ्टवेयरों का आप इस्तेमाल करके जो है बड़े फाइलों को छोटे फाइलों में आप, यानी छोटे साइज में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वह सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम या आप यदि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं या जिस भाषा में हम लिखते हैं वह जो है हाई लेवल लैंग्वेज होता है। और कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को नहीं जानता है, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को जानता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर जो होते हैं वो हमारे द्वारा लिखे गए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत 3 प्रकार के लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जबकि जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से जो है हम या आप अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए इन सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करते हैं। और हम जो कंप्यूटर पर जो भी काम करते हैं, चाहे वो कोई टेस्ट टाइप करना हो, चाहे कोई इमेज बनाना हो, तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं।
और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है जो है आपका कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत जो है आप ध्यान देंगे कि जिन कार्यों को यदि हमको पूरा करना है उसके लिए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उन सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल हम जो है जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग श्रेणी के होते हैं। अर्थात किसी एक तरह के कार्यों को करने के लिए अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम एक ही सॉफ्टवेयर से सभी तरह के कार्यों को नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल दिया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप यदि कोई डॉक्यूमेंट्स टेस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट यानी टेस्ट पर आधारित कोई डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कोई लेटर हो, कोई नोट्स हो, कोई स्टोरी हो, और आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप बनाना चाहते हैं, तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं जो है, और आप उसे आवश्यकता पड़ने पर आप अपने सिस्टम पर जो है उसे सेव भी कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड परफेक्ट इत्यादि। ये सारे के सारे जो है आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। फिर उसके बाद है आपका सेपरेट सी सॉफ्टवेयर। सेपरेट सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है हम कंप्यूटर पर आसानी से कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को यदि आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे यदि आप कोई वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हैं और उस वर्कशीट में आप कोई डाटा इंटर करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप सेपरेट सी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेपरेट सी सॉफ्टवेयर जो होता है वह रो और कॉलम से बना होता है, और रो का पोजीशन हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज होता है और कॉलम का पोजीशन जो है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के जो डाटा हैं उनका यदि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन उनका गणना भी कर सकते हैं, और यदि आप कोई चार्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तथा किसी डाटा का एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और सेपरेट सी सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फिर आपका जो है लिबर ऑफिस कैल्क और जी न्यूमेरिक जो है ये सारे के सारे सेपरेट शीट सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। उसके बाद आपका आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी QBMS। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम जो है अपने कंप्यूटर पे करते हैं, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप यदि कोई डाटा जो है आप रिकॉर्ड किए हुए हैं और उसे एक या अधिक लोगों के पास यदि आप उसको भेजना चाहते हैं तो आप इस डाटा का
या इस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी हो या स्टूडेंट्स अटेंडेंस रजिस्टर हो और आप जो है इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये चाहे टेलीफोन डायरेक्टरी हो या स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर हो, यह जो है डाटाबेस का एग्जाम्पल होता है। और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जो है डाटाबेस को मैनेज भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जो है किसी भी डाटाबेस को यदि आप ऐड करना चाहते हैं या रिट्राइव करना चाहते हैं या उसको सर्च करना चाहते हैं या उस सूचनाओं को प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट एसेस, उसके बाद आर्कल और MySQL जो है DBS सॉफ्टवेयर के सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। थैंक यू।